फॉर गुजरात का बिग कैंपेन क्या है, मतलब 2025 में आप क्या देखते हो सर? स्पोर्ट्स की इवेंट रहती है। आज का यूथ है वो सर आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आपको यूथ फॉर गुजरात फाउंडेशन का स्टार्टअप का आइडिया कैसे आया? अब जर्नी की बात कर रहे हो तो जर्नी तो जब से जन्म हुआ वो जर्नी होती है एक। पर आपने यूथ फॉर गुजरात के बारे में पूछा तो यूथ फॉर गुजरात तो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2007 में। मैं उसमें ट्रस्टी था, लेकिन 2014 में मतलब 2014 में मुझे प्रमुख बनाया गया। उसके बाद मैंने अलग अलग प्रोग्राम उसमें स्टार्ट किए। अगर आप बात करें यूथ फॉर गुजरात की तो सबसे पहला प्रोग्राम तो मैंने ब्लड डोनेशन से ही स्टार्ट किया था। यस, मतलब 2014 में ही आपने ये समाज सेवा का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। जी। यूथ फॉर गुजरात में आपने कई कैंपेन चलाए, तो उसमें सबसे यादगार पल कौन सा था? कैंपेन तो हम लोग ने काफ़ी सारे चलाए और जितने भी हम लोग ने प्रोग्राम किए कैंपेन चलाए वो सब यादगार है। अभी 2014 से हम लोग ने काफ़ी सारी फिल्में काम किया। जैसे शुरुआत हमने ब्लड डोनेशन कैंप से की, मैंने आपको बताया। ब्लड डोनेशन कैंप हमने जब पहली बार किया था तो गणेश चतुर्थी में किया था, जिसमें 10 दिन का था और हम लोग ने करीब 1500 ब्लड यूनिट उसमें कलेक्ट की थी। वो हमारा वो हमारा एक सक्सेस प्रोग्राम था। फिर उसके बाद जो भिक्षा से शिक्षा, जो मंदिर के बाहर बच्चे बैठते हैं, आपको पता है कि उनको कोई बाहर मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगने का कोई शौक नहीं है, पर घर की परिस्थिति ऐसी रहती है कि उनको ना चाहे भी वो करना पड़ता है, तो उनके बारे में कोई सोचता नहीं था। तो हमारी यूथ फॉर गुजरात की टीम करीब 5 साल तक हम लोग मंदिर के बाहर जाते थे। जितने बच्चे रहते थे गरीब, उनको हम लोग पढ़ाते थे, उनके साथ गेम खेलते थे, उनको एक्सरसाइज भी कराते थे। और ये करने के पहले प्रेयर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, वो प्रेयर भी हम लोग उनको कराते थे। और मेन हमारा ये करने का एजेंडा था कि भीख मांगते लोग वो भीख मांगना बंद कर दे। तो काफ़ी टाइम हम लोग ने ये कैंपेन चलाया। ऐसा भी हुआ है कि हम लोग ने जब बोलते थे हम लोग कि आप लोग भीख मत मांगो, आपको कुछ काम चाहिए तो हम लोग काम दिलाएंगे जहाँ भी हो सके। तो एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि हम लोग वहाँ एवरी सैटरडे हम लोग जाते थे, शनिदेव मंदिर था, एवरी सैटरडे जाते थे। तो 2 लेडी एक बार आई, तो हम बहुत दिन से वो दिखी भी नहीं थी। तो उनको हम लोग ने पूछा इतने दिन कहाँ थे आप, दिखे नहीं। बोलते हैं कि आपने इतना अच्छा समझाया हमें कि आज हम लोग ने भीख मांगना छोड़ दिया है और किसी के घर पे घर काम चालू कर दिया है। तो हमारे उसमें वो एक सक्सेस थी। बहुत बढ़िया सर, मतलब आपने उनको फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया। जी, फाइनेंशियली तो नहीं बोल सकते, फाइनेंशियली तो ऐसे ही वो मंदिर के हाँ काम दिलवा दिया। और काम दिलवाया मतलब हम लोग ने इसी प्रोत्साहन किया कि आप भीख मत मांगो। तो उन लोग ने फिर घर काम, क्योंकि पढ़े लिखे इतने होते नहीं वो लोग, तो और कहीं तो जॉब नहीं मिल सकता, तो घर काम कर सकते वो लोग, तो उन लोग ने घर काम स्टार्ट कर दिया। सर यूथ फॉर गुजरात का बिग कैंपेन क्या है, मतलब 2025 में आप क्या देखते हो? 27 तक कोई बड़ा प्लान, जैसे आपने कोई आपका कोई क्लियर विजन नहीं, भाई अपने ये करना? नहीं, हम लोग जो काम करते हैं यूथ फॉर गुजरात में वो ऑलरेडी प्लान्ड है ना, क्योंकि हम लोग जो गरीब बच्चों को पढ़ाना हो गया, हम लोग एवरी ईयर ब्लड कैंप करते हैं, हम लोग की एवरी ईयर एक स्पोर्ट्स की इवेंट रहती है। हम लोग ने सबसे पहले किया था फुटबॉल, वो भी गुजरात स्टेट डायरेक्ट, तो उसका बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिला था। उसके बाद हम लोग बास्केटबॉल टूर्नामेंट की है, वो भी स्टेट लेवल पे की है। हम लोग ने इधर के बच्चे को सापुतारा लेके गए थे, अंडर 14 के बच्चे, और वहाँ पे भी फुटबॉल का किया है। तो काफ़ी इवेंट हम लोग का प्लान ही रहता है एवरी ईयर। तो बहुत अच्छे से यूथ फॉर गुजरात काम कर रहा है। आई होप आगे भी ऐसे ही करता रहे।
आई होप कि सर आपका बस काम चलता रहे। जी। और सर जैसे ब्लड कैंप हर साल करते हो आप? ब्लड कैंप एवरी ईयर रहता है। एवरी ईयर? यस। एक तो अप्रॉक्स अभी तक टोटल अमाउंट कितना होगा मैक्सिमम? मैं जब से प्रमुख बना हूँ, 10 साल मुझे प्रमुख बने हुए, 11 साल, हम लोग ने 15,000 ऊपर यूनिट अभी तक कलेक्ट कर चुके हैं। 15,000? जी जी जी। जो लोग सोचते हैं हम आज से सेवा स्टार्ट करें, बाद में करेंगे, हाँ ठीक है कल करेंगे, डिले करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, यंग जनरेशन के लिए? मतलब पहली बात तो उसके मन में सेवा का ख्याल आए, वही बहुत बड़ी बात है। और अगर उसको सेवा का ख्याल आए ना तो उसको कर ही देना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि आप कभी भी कोई अच्छा काम करोगे ना तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो 100% आपको अगर ख्याल आया है मन में तो आपको 100% उसको करना चाहिए। सर आजकल के युवाओं के लिए कोई सक्सेस मंत्र बताए जो सबको काम आ सकता है? सक्सेस मंत्र? मैं तो आजकल के जो मेरे युवा फ्रेंड है उसको यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर सक्सेस होना हो तो पहले तो सुबह जल्दी उठना चालू कर दो। आप हाफ रेस तो ऐसे ही जीत जाओगे, और बाकी तो हार्ड वर्क, वो हमेशा हार्ड वर्क आपको पे ऑफ देगा ही। तो आपको सुबह जल्दी उठना है और हार्ड वर्क करना है। डेफिनेटली सर। मैं सर एक आपकी पर्सनल बात कहना चाहूँगा। जब मैं आपकी ऑफिस में आया ना तब मुझे आपके बंटी भाई मिले, प्रवीण भाई पाटिल। तो मैंने उनसे पूछा कि सर का शेड्यूल क्या है, मतलब कितने बजे आते हैं, मुझे उनसे मिलना था, अपॉइंटमेंट ली थी। 11-12 बजे आते हैं ना? तो बोले नहीं सर 11-12 बजे नहीं आते। बोले सर 7 बजे उठ जाते हैं, आप उनको फोन कर देना, 7 बजे का शेड्यूल आप ले लेना और मीटिंग 8 बजे का रख लेना। मुझे लगा सर इतने बड़ी पोजीशन पे तो सर लेट वेट उठते होंगे, पर ऐसा नहीं है सर। मैंने आपके अंदर डिसिप्लिन भी देखा है और कंसिस्टेंसी भी देखी है। मतलब आपका काम सही में बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। एक अच्छा मैसेज जो हर एक युवा को पहुंचना चाहिए आपकी तरफ से, यूथ फॉर गुजरात की तरफ से, कोई मोटिवेशनल कोई? मैं तो कहना चाहूंगा कि आज का यूथ है वो स्मार्ट बहुत है, वो मानता हूं मैं, लेकिन स्मार्टनेस के साथ आपको हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हेल्थ कितनी ज़रूरी है वो अपन ने कोविड में देखा। कितने नियर एंड डियर वंस कितने अपने चले गए, कोई दोस्त होगा, कोई फैमिली में से होगा। तो आपको हेल्थ पे तो बहुत ध्यान देना है। आपको एक्सरसाइज करनी है सुबह शाम, जब भी आपको टाइम मिले। ऐसा नहीं है सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। अगर सुबह पॉसिबल नहीं हुआ तो शाम को करो, शाम को पॉसिबल नहीं हुआ तो सुबह करो, पर एक्सरसाइज इज मस्ट। आपको जस्ट रन करो, आधा घंटा दौड़ो, वो भी बहुत है, लेकिन एक्सरसाइज तो करनी है, फिट रहना ही है। फर्स्ट हेल्थ ही आती है, फर्स्ट यही है ना। जो हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आप कुछ कर पाओगे। आप सेवा भी कब करोगे? आपकी हेल्थ खुद की अच्छी नहीं होगी तो आप सेवा कैसे दे पाओगे? आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप सेवा कर पाओगे, काम कर पाओगे, लोगों को मिल पाओगे। तो हेल्थ इज मस्ट, हेल्थ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और सर आज की युवा मतलब जो ये एडिक्शन हो गया उनको फोन्स का या फिर स्मोक का, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मतलब इसको अगर किसी को है तो भाई उसको अवॉइड क्विट कैसे करे? धीरे धीरे कुछ बताएंगे? नहीं, देखो मोबाइल की आदत तो 100%, सोशल मीडिया अभी इतना मजबूत हो गया है, सोशल मीडिया का ही जमाना है वैसे देखने जाए। लेकिन हर चीज की एक लिमिट रहती है। आप खाना भी खाते हो तो एक लिमिट होती है ना, ऐसा नहीं ना कि आप पूरा दिन खाते ही रहते हो। तो फोन की भी एक लिमिट रखनी चाहिए। आपने जो दूसरी व्यसन की बात की, व्यसन से तो मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उसमें से निकला हूँ। तो उससे 100% उसमें से मतलब वो फ्यूचर नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपकी तबीयत बिगाड़ता है, आपकी हेल्थ बिगाड़ता है। तो बने तो एक झटके में इसको छोड़ देना चाहिए। नहीं मंडे आता है, नहीं 1 तारीख आती है उसके लिए, नहीं वो कभी वो पॉसिबल नहीं। आपको छोड़ना है तो एक झटके में ही छोड़ना है, राइट नाउ तो राइट नाउ। तो सर आपने कभी फेलियर का फेस किया है? तो उसके बारे में आप सीखे हो, क्या मिला मतलब आपके जीवन में? फेलियर जैसा तो मुझे लगता है कुछ होता ही नहीं है। प्रोजेक्ट आपको लगा ऐसे कि फेल हुए तो उससे कुछ सीखना मिला? नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फेलियर जैसा कुछ रहता ही नहीं है। आप अगर आपका काम नहीं हुआ तो आपको और उसको बेहतर कैसे कर सकते हो, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं, फेलियर के बारे में सोचोगे तो आपको हर बार फेलियर ही मिलेगा। आप सक्सेस के बारे में सोचोगे तो आपको सक्सेस ही मिलेगा। तो अगर कोई इवेंट, मेरी बात करूं, अगर कोई इवेंट मेरी सक्सेस नहीं गई है तो नेक्स्ट टाइम और मैंने उसमें कहाँ गलती की है और इससे और ज़्यादा बेटर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। तो हमेशा इवेंट हमारी सक्सेस ही होती है। अगर कभी और कैसा होता है, कभी मेरे इवेंट में
मेरा टारगेट होता है कि 3,000 लोग, ठीक है, 3,000 लोग मेरे इवेंट में आने चाहिए, तो कभी उसमें 1,000 भी आते हैं। तो ऐसा नहीं ना कि मैं यार ये इवेंट फेल गया, ऐसा नहीं होता। कभी मैं सोचता हूँ 3,000 और 5,000 भी हो जाते हैं, तो वो सक्सेस भी होता है। तो कभी फेलियर जैसा लाइफ में कुछ होता ही नहीं, बस करते जाओ, अपना काम करते जाओ। सर जैसे कि आज के युवा है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए डेली लाइफ में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैंने मेंटली फिजिकली, हाँ, मैंने पहले ही बताया कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप जो सोच रहे हो, कितने बार होता है ना कि वो सोचता है कि ये करना है, पर उसके बाद वो नहीं करता, उसको डिले करता रहता है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, तरसों देखेंगे। पर आपके ध्यान में कुछ कोई भी आपको विचार आए ना, तो उसको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर। और मैंने जैसे पहले ही बोला कि सुबह जल्दी उठना, आधा काम तो आप सुबह जल्दी उठोगे ना उसमें ही हो जाएगा। सही बात। तो बहुत ज़रूरी है सुबह जल्दी उठना, और कोई भी अपने को विचार है उसको डिले नहीं करना। और मुझे पर्सनली आपकी ये हैबिट बहुत अच्छी लगी, सुना ना जब कि हाँ सर सुबह 6-7 बजे उठ ही जाते हैं, जी। फोन कर ही देना सर को, सुबह शेड्यूल ले लेना, जी ये बहुत अच्छी बात है सर। जी जी। सर पूरे दिन मैंने देखा जब मैं आपके ऑफिस में आया था, इतने सारे लोग, मतलब 100-150 लोग दिन में आपकी विजिट के लिए आते हैं, हेल्प लेने या जो भी है। तो सर ये सब काम और पर्सनल लाइफ और फैमिली टाइम आप कैसे मेंटेन करते हो? नहीं, वो तो मैं बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर चाहो ना तो सब कुछ हो सकता है। तो मैं मेरी फैमिली लाइफ और पब्लिक लाइफ ये दोनों बहुत अच्छी तरह मैनेज करता हूँ। मेरे लोगों को भी कभी कोई कंप्लेन नहीं रहेगी, ना मेरे फैमिली को कोई कभी कंप्लेन रहेगी इस बारे में। मतलब आप इक्वली दोनों को टाइम देता हूँ मैं। बाकी क्या सर, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं उनको फैमिली टाइम नहीं कर पाते, ना अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं। फिर मैं आपकी जी। स्टोरीज भी देखता हूँ सर, तो आपके बच्चों के साथ आप कैफे जाते हो, जी। कहीं घूमने जाते हो, जी, मतलब हर एक जगह पे आप अपना पूरा समय दे रहे हो बच्चों को भी। यस। सर यूथ फॉर गुजरात में कोई ऐसा इमोशनल कोई मूवमेंट बताए जिसमें आप खुद भी अंदर से बहुत इमोशनल हो गए, जैसे कि भाई किसी की सेवा की हो, जिसकी लाइफ चेंज हो गई आपके थ्रू या आपकी संस्था चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू, ऐसा कोई मूवमेंट है जहाँ जिसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई हो? हाँ, मैंने जैसे अभी बताया ना, हाँ मैंने जस्ट अभी बताया ना आपको कि ये जो भिक्षुक थे, मैंने उनको समझाया तो उन्होंने 1 महीने में ही वो भीख मांगना काम छोड़ दिया। वो एक तरीके से इमोशनल बात है, ये बहुत बड़ी बात है ना। अब रास्ते में किसी को भी भीख मांगना पसंद नहीं है, ठीक है, बैठ के हाथ आके करो किसी के सामने, किसी को पसंद नहीं रहता है। पर कमाने के लिए, खाने के लिए पैसा भी जरूरत है, तो इसलिए वो लोग बाहर बैठते थे। पर जब हम यूथ फॉर गुजरात, हमारी संस्था ने समझाया उनको, तो बहुत अच्छी तरह वो लोग समझे, और आज वो लोग घर काम कर रहे, खुद कमा रहे, तो बहुत इमोशनल थी ये बात हमारे लिए। और सर ये आपको स्पोर्ट्स में कैसे इंटरेस्ट आया इतना? अब मैंने देखा जैसे नहीं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट मतलब मैं खुद ही स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। अच्छा, ऐसा? हाँ, मैं क्रिकेट खेलता था वैसे मेरे टाइम पे, स्कूल में, कॉलेज में क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था मैं। लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं कोई भी गेम में जाता था, मैं बास्केटबॉल भी खेलने जाता था, अभी हॉस्टल में पढ़ता था, तो वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड भी रहता है, बास्केटबॉल कोर्ट भी रहता है, फुटबॉल ग्राउंड भी रहता है। तो मैं कोई भी स्पोर्ट्स में कोई भी खेल लेता था, तो वो अच्छा ही परफॉर्मेंस देता था मैं, या क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, तो पहले से ही रहा है। तो मैंने जब यूथ फॉर गुजरात में प्रमुख बना, तो मैंने पहली जो स्पोर्ट्स की इवेंट है वो फुटबॉल ही की मैंने। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया में इतना सारा पॉपुलेशन है, तो दूसरी गेम्स भी आगे आनी चाहिए, और फुटबॉल में भी एक स्कोप है। लेकिन मैं देखूँ तो लास्ट 10 साल में भी फुटबॉल गुजरात में बहुत अच्छा कर रहा है, बास्केटबॉल बहुत अच्छा कर रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले ही बास्केटबॉल के 2 बच्चे इंडिया टीम के लिए खेल के आए, सूरत से, एक लड़का एक लड़की। तो यस, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब एक लड़का भी अगर इंटरनेशनल खेले तो हमारे लिए वो सक्सेस है जी। उसमें युवाओं को आप एक छोटा सा सेंटेंस बताना चाहेंगे जिससे उसकी लाइफ में चेंज आ जाए? लाइफ में चेंज मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे आ पाएगा। वही फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी, सुबह जल्दी उठना, ये सब। हाँ, वो काफी मतलब युवाओं में। और सर अभी मैंने देखा था आपकी स्टोरीज पे, आप पिकल्स बॉल का भी वो ओपनिंग में गए थे, तो सर उसका कैसा रिस्पॉन्स है सूरत में? पिकल बॉल वेरी फास्ट ग्रोइंग गेम है,
मैं 2023 में यूएस गया था, मैंने वहाँ पे पहली बार पिकल बॉल देखा था 2023। वहाँ तो पूरा मतलब रोड के बीच में सेटअप करके सब लोग पिकल बॉल खेल रहे थे। मैंने देखा ये कौन सी गेम, रोड के बीच में, नो साइड पे। अगर वहाँ पे तो यूएस में तो मॉल नहीं रहते पर स्ट्रीट शॉप रहती है, तो दो जगह पे ऐसे स्ट्रीट शॉप थी और बीच में पूरा सेटअप लगाया था पिकल बॉल का। तो वो खेल रहे थे। मैं वापस इंडिया आया तो मेरा एक फ्रेंड मेरे पास आया कि ऐसी एक गेम है पिकल बॉल, आपको उसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। तो मेरे को तो तुरंत क्लिक हुआ कि यूएस में ऑलरेडी देखा हूँ, तो मैंने इंटरेस्ट दिखाया। तो मेरा अभी पिकल बॉल में प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा। और अभी सूरत में आप देखो तो इतने सारे कोर्ट खुल गए हैं और जो युवा है वो पिकल बॉल के तरफ बहुत, वो गेम के तरफ बहुत आकर्षक मतलब खींच रहे वो गेम के बाजू। और वो अच्छी बात है ना, क्योंकि रात को आप बाहर निकलो, टपरी पे बैठो, उससे अच्छा गेम खेलो, हेल्दी रहो। तो पिकल बॉल इज वेरी नाइस गेम। मैं सिर्फ पिकल बॉल का ओपनिंग कर रहा हूँ वैसा नहीं है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ इसलिए मैं ओपनिंग कर रहा हूँ। ऐसा है। यस। तो आपकी स्टोरीज हम देखते रहते हैं इसलिए सर। जी जी। पूछ ही लेते हैं। यस यस। तो दोस्तों, यूथ फॉर गुजरात के प्रेसिडेंट मिस्टर जिग्नेश भाई पाटिल का खूब खूब अभिनंदन हमारे चैनल में आने के लिए। और सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।